तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ सबकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें कुछ संधि से संबंधित और कुछ अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये इस सीरीज का 10वां वीडियो है। और इस सीरीज कहने का मतलब अधिशासी अधिकारी एवं कर निरीक्षक परीक्षा 2023 जो आपकी होने जा रही है उसका ये 10वां वीडियो उससे संबंधित है। और 100 वीडियो टोटल अपलोड होने हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। और कितने आपने अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पा रहे हैं वो कमेंट में बताइए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इससे दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो तल्लीन में अगर संधि की बात करेंगे तो आपकी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो तत् प्लस लीन, तो तत् प्लस लीन क्या होगा? ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा। और अगर हम इसमें ये बात करें कि जो तल्लीन है उसमें कौन सा नियम लगा जिससे इसका जो तौ है ये लॉ में कन्वर्ट हो गया, तो एक नियम होता है। उसमें क्या होता है, अगर तौ आपको दिखता है ना, तो आपको अगर तौ का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर लॉ से होता है, तौ का जैसे तत् है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तौ है और ये लॉ है, तो ये जो तौ होता है वो आपका आधे लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, त लीन। ये आपका जो आधा वाला तौ है ये किस में कन्वर्ट हुआ? इस वाले आधे वाले लॉ में। तो ये हो जाता है हमारा तल्लीन। इससे संबंधित और क्या, इससे संबंधित और वर्ड क्या हो सकते हैं और शब्द क्या हो सकते हैं? एक होता है हमारा उल्लेख। उल्लेख में भी यही नियम लगता है, उत प्लस लेख। ये जो आधा वाला तौ है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उत प्लस लॉ, तो ये जाएगा उल्लेख, उत प्लस लेख। एक और आता है हमारा इससे संबंधित, जो कि हमारा आपने उसको बहुत बार आपने यूज़ भी किया होगा, उल्लास। उल्लास में भी आपका यही नियम लगता है, उत प्लस लास। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन देख लिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो सदैव में अगर हम ट्रिक से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप सबको इसका आंसर पता होगा कि वृद्धि संधि है इसमें, है ना। वृद्धि संधि होगी सदैव में, क्योंकि आपको दो मात्राएं देखने को मिल रही हैं। तो इसमें कौन सी हमारी संधि होगी? व्यंजन वृद्धि संधि होगी। लेकिन क्या ये हमेशा रूल परफेक्ट है? जो हम अपनी ट्रिक की बात करेंगे दो मात्राएं दिखेंगी और हमने बोल दिया वृद्धि संधि है, नहीं, है ना। कुछ इसमें अपवाद भी आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सदैव में आपकी वृद्धि संधि होगी। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका जो संधि विच्छेद होगा आपका वो होगा सदा प्लस एव। उसका विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव। ये भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको जरूर देखिए। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि सदैव में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर होगा स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। बात करेंगे वागजाल संधि का विच्छेद होगा, तो वागजाल संधि का विच्छेद सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें संधि आखिर कौन सी होने वाली है। तो जो इसमें आपकी संधि होगी वो होगी आपकी व्यंजन संधि, और जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा वाग प्लस जाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। तो इसका नियम होता है कि वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे या पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो फिलहाल ये कौन से वर्ण में बदला है? पांचवें में बदला है। क वर्ग के कौन से वर्ण में बदला? तीसरे में बदला है ना। क ख ग, तो ये क्या हो गया है? गौ। क वर्ग का गौ में बदल गया। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा दऊ प्लस अपी, दऊ प्लस अपी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है। तो अत्यधिक का संधि विच्छेद बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका होगा अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो देखो विसर्ग संधि बतानी है। अगर मैं आपको एक हल्की सी ट्रिक जैसी बताऊं, ये 90% केस में काम होगी, 100% में काम नहीं होगी। जहाँ पर भी आपको नी से शुरू हुए वर्ड दिखें, दू से शुरू हुए वर्ड दिखें, है ना, अत वर्ड दिखे, अत जैसे अतैव वाला होता है, अत दिखे, या क्या दिखे, मन दिखे,
तो जो इस तरीके के जो शब्द हैं जो इन शब्दों से शुरू होते हैं, नी से, दू से, अत से, पुन से, मन से, अधिकतर 90% केसों में इनमें विसर्ग संधि होती है। 100% में नहीं होती, मैं आपको इसको क्या अपवाद भी दिखाऊंगा, लेकिन अधिकतर में होती है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा निरंतर, तो निरंतर में कौन सी संधि है हमारी? इस क्वेश्चन में विसर्ग संधि वाला कौन सा है? निरंतर। दिग्गज, तो ये वही अभी रूल काम किया जैसे हमने देखा था अभी वाकजाल वाला, कौ का गौ में परिवर्तन, तो दिक प्लस गज हो जाएगा ये। जगदीश, जगत प्लस ईस हो जाएगा, है ना। और ये तो स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है इसमें। और महिष, इसका क्या होगा? मही प्लस ईस, तो ये भी आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इति प्लस आदि विद्या इत्यादि में कौन सी संधि है? तो देखिए, जब भी आपको कुछ आधे शब्द देखने को मिले यो और वॉ के पहले, तो वहां पर आपकी यण संधि होती है, ऑप्शन ए। मनोहर शब्द में संधि है, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मन से शुरू होने वाले शब्द दिखे, अत दिखे, दू दिखे, नी दिखे, तो अधिकतर 90% केसों में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो विसर्ग संधि करके आइएगा, 90% आपका आंसर ठीक बैठेगा। तो इसका आंसर भी हम 90% क्या करते हैं? विसर्ग संधि करते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो गलत बताना है भाई। संधि में दो पक्षों का मेल होता है? नहीं भाई, दो पक्षों का मेल तो नहीं होता। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, संधि विच्छेद आपने पढ़ा है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं? बिल्कुल सही है, ये भी सही बात है। जब समास पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे आगे। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बाकी सब सही है। इसका ये कथन गलत है कि क्या है भाई, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो जो इसका आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में इसका सही कथन भी दे दिया, जो है हमारा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसको संधि कहते हैं। अब इसमें गलत बताना है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न को विसर्ग संधि कहते हैं। नहीं, ये गलत है भाई। स्वर या व्यंजन के साथ अगर किसी और वर्ण का मेल होता है, जैसे हम बात करें विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन अगर आ जाए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन अगर आ जाए, तो वहां पर क्या संधि होती है हमारी? विसर्ग संधि। तो ये ऑप्शन गलत है, इसका डी। तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पुर हो गया, अत हो गया, है ना, मन हो गया, और नी हो गया, दू हो गया, इनमें आपको कौन सी संधि देखने को मिलती है? विसर्ग संधि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देखिए, सदैव अभी हमने पढ़ लिया, सदैव, है ना, सदा प्लस एव, तो ये कौन सी संधि थी? इसमें स्वर संधि थी। मनोरथ, इसमें कौन सी होगी? ये कौन सी संधि होगी आपकी? मनोरथ, ये भी आपकी, ये होगी आपकी विसर्ग संधि, अभी आपको मैंने बताया। निर्गुण, तो निर्गुण में कौन सी संधि होगी आपकी? नी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग। तो सदाचार, सत्य प्लस आचार, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सदाचार। मृत्यु उपरांत, है ना, तो मृत्यु उपरांत इसका होगा। आप देखिए, आपको यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है, क्या ये मृत्यु उपरांत वाला होगा, या अगर आपको इसमें कहीं छोटी मात्रा भी दे दी जाए मृत्यु उपरांत में, यू में, यो में, तो क्या वो आंसर होगा? नहीं, इसमें हमेशा बड़ी मात्रा वाला आंसर होगा। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। इस मात्रा को आपको ध्यान देना है इसमें, मृत्यु उपरांत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका अन प्लस अधिकृत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कपीस, ये आपका क्या होता है? कप प्लस ईस, कपीस होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा। जब भी आपको हरीस दिखे, कपीस दिखे, कोई भी आपको ईस जैसे पीस आ रहा है बड़ा, जैसे ईस आ रहा है, तो आपको बड़ी ईस ही करना है इसमें, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 20 सही आंसर होगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? अभी हमने बात कर दी थी,
विसर्ग संधि उसको बोलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगले वीडियो में 11वें वीडियो में हम फिर से अभी कोई नया टॉपिक की बात करेंगे। 100 वीडियो अपलोड होने हैं तो यकीन मानिए आपकी बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए जैसे हमने पहले दिया था। काफ़ी समय बाद में वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था इस बीच। तो बस थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।